HR81 न्यूज बावल। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के विरोध में बावल में निकाला गया रोष मार्च। बावल, 18 जुलाई। प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य लाभ देने के बहाने दिल्ली के जंतर मंतर से हटाए जाने के विरोध में शनिवार को बावल कस्बे में रोष मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव रामकिशन महलावत ने की। रोष मार्च से पहले युवा अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए, जहां सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। इसके बाद मार्च भगत राम चौक, चौधरी छोटूराम चौक और कटला बाजार से होकर निकला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदेश सचिव रामकिशन महलावत ने कहा कि स्वास्थ्य लाभ का हवाला देकर सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के मुद्दों पर संवाद करने के बजाय आंदोलन कर रहे लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने की अपील की। एडवोकेट मुकेश शर्मा ने कहा कि देश में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना भी कठिन होता जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे और उन्हें शनिवार सुबह जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद देश भर में विरोध की लहर है। उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र होकर संसद मार्ग की ओर मार्च करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव रामकिशन महलावत, एडवोकेट मुकेश शर्मा सहित अनेक युवा एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। HR81 न्यूज से जुड़ें। दिन भर की ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश शर्मा है। मैं यहीं अपने भाई किसान नेताओं के साथ जितनी सेवा हो पाती है उतनी कर पाता हूँ। बाकी जो देश के अंदर चल रहा, आज औरंगजेबी तुगलकी फरमान चल रहा है। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को इतना बड़ा तानाशाह बना चुका है कि उसके दरबार के अंदर कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका सब घुंघरू बांध करके नाच रहे हैं। शिक्षा की बात है, शिक्षा के संदर्भ जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें जो घोटाला हुआ, ये अरबों खरबों का घोटाला जो हर वैकेंसी से संबंधित हर परीक्षा, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनका जो टेस्ट होता है उनको लीक कराना, ये सरकार की सोची समझी चाल होती है। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाले का पैसा इन मंत्रियों की कैबिनेट में, यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर के और कैबिनेट के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं सबकी जेब में जाता है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जो है देश के दो लौलाओं के लिए काम कर रहा है, अंबानी और अड्डानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आज देश के युवा जो बच्चे हैं, आज वो पूरी साल भर तैयारी करते हैं, कई सालों तक तैयारियां करते हैं। जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनके साथ धोखा होता है, उन्हें पता चलता है पेपर उनका लीक हो चुका है, दोबारा होगा। ऐसे में कई बच्चे संयम खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं और वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उन बच्चों का जीवन बचाने के लिए आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर के ऊपर। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक जी जो है वहाँ 19 दिनों से धरने पर थे। यहाँ बावल से भी और देश भर के किसान और जनता वहाँ पहुँचने वाली थी। इसके लिए इसकी खबर CID के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंची, इसलिए उन्होंने उससे वक्त से पहले ही उनको जो है ज़बरदस्ती उठा लिया। ये सरासर जो है तानाशाह सरकार का एक जो है बेतुगलकी फरमान है, इसको जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। इसी विरोध के अंदर हम यहाँ आए हैं कि जो है सरकार इतनी जो है लापरवाह, बेपरवाह, गूंगी बहरी हो चुकी है। आज वो किसी को आंदोलन तक नहीं करने दे रही। यही आंदोलन जिस कांग्रेस को भ्रष्ट बताया जाता था उसके शासनकाल में अन्ना हजारे जी ने रखा था, क्या कांग्रेस ने उसको अनशन से उठाया? क्या उसको जो है वहाँ से उठाकर ज़बरदस्ती ले गए? दूसरा, बड़े बड़े सुपरस्टार, फिल्म स्टार, खेल जगत के लोग आज सारे के सारे भीगी बिल्ली बन करके छुपे बैठे हैं। यही सोनम वांगचुक जी जब अमिताभ बच्चन के करोड़पति उसमें प्रोग्राम में जाते थे तो ये उनकी बड़ी प्रशंसाएं किया करते थे। आज उनके मुंह से एक शब्द नहीं है। आमिर खान जिसने सोनम वांगचुक जी की शिक्षा प्रणाली से सीख करके एक फिल्म बनाई, आज वो कहता है मैं सोनम वांगचुक जी को जानता ही नहीं हूँ। तो ये सारे के सारे ED, CBI, इस तरह के इनकम टैक्स, इनसे सारे के सारा खेल जगत और फिल्म जगत डरा रखा है। और अभी तो विपक्ष और खेल जगत और फिल्म जगत को डराने की प्लानिंग है।
आगे पूरी तरह से अब संसद चलने वाली है 20 तारीख से, उसमें ऐसा कानून पास किया जाएगा कि इनके पास राज्यसभा और लोकसभा में पूरी जो है बहुमत हो जाएगा और उस बहुमत से ये सारे के सारे कानूनों को बदलेंगे। और उससे बदलने के बाद जब कोई व्यक्ति हम जैसा भी अगर आवाज़ उठाएगा तो हम पर FIR हो जाएगी। इसका उदाहरण एथेनॉल पेट्रोल का देख लीजिए, जिससे गाड़ी के अंदर व्यक्ति की गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, उसके ऊपर FIR हो जाए। तो ऐसे के अंदर ये युवा अगर सड़कों पर नहीं उतरेगा, ये किसान और मजदूर अगर सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे? आगे आने वाले समय के अंदर हमारी आवाज़ को दबाकर हमें जेल में डाला जाएगा। ये आज ना तो किसान सहन करेगा, ना आज का युवा छात्र सहन करेगा। छात्रों के हक के लिए सारे वर्ग छात्रों के साथ है और आप इस समय देख ही रहे हैं। रामकिशन जी हैं, भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो यहाँ पर आए हैं। इनके एक आह्वान के ऊपर पूरे यहाँ के 84 के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज जो ये सरकार ने जिस तरह से ये फरमान जारी किया और जो ये हरकत की है, इससे पूरा का पूरा देश गुस्से में है। और सोमवार को देखना उसी जंतर मंतर के ऊपर पूरा का पूरा देश का जनसैलाब, विद्यार्थियों का भी, किसानों का भी वहाँ उमड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ये धरना देखिए, देश भर से लोग वहाँ जाएंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एक नालायक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक युवाओं की और किसानों और मजदूरों की आवाज़ चलती रहेगी। इसे कोई दबा नहीं सकता। पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे थे और आज सुबह अचानक पुलिस ने उनको उठा लिया, उठा करके हॉस्पिटल ले गए हैं। ये प्रजातंत्र में उनके हकों का हनन है। स्वास्थ्य खराब का बहाना बना करके और जो इस आंदोलन तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शांति मार्च निकालने के लिए इस बावल के अम्बेडकर पार्क के प्रांगण में आज इकट्ठे हुए हैं। आप ये युवाओं का जोश देख रहे हैं कि ये आंदोलन शायद खत्म होने वाला नहीं। देखिए, पूरे देश में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि सैकड़ों बार इस सरकार में पेपर लीक हुए और उसकी कोई जवाबदेही नहीं ले रहा। आज 22-23 युवाओं ने इस बात को लेकर के सुसाइड किया कि उनका भविष्य चौपट हो गया, जीवन में जो ना उनके जो एक सपने थे वो धूमिल हो गए। और शिक्षा के सुधार को लेकर के जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, उनके समर्थन में पूरा देश है और पूरे देश में ये मतलब मैसेज है कि सुधार होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। अभी 20 तारीख का दिल्ली कूच का है और दिल्ली जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर के संसद कूच करेंगे। अभी 20 तारीख का है और आगे की रूपरेखा 20 तारीख के बाद बनेगी।